यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपका 1000 में है और जबकि इसमें पुरुष जो हैं ये लाख में, ये मिसप्रिंट से हो गया है। एक छोटा सा सवाल है, अगर 5 में से 10 गए तो कितना बचा? कंफ्यूज हो गए ना कि भला ये क्या सवाल कर लिया। कम में से ज्यादा कैसे घटाया जा सकता है? लेकिन यूपी के सरकारी स्कूलों में कमाल किया जा रहा है। ऐसा ही मामला बस्ती से सामने आया है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इन दिनों एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम पेपर बनाने की जिम्मेदारी अफसरों के पास है। ऐसे में बस्ती से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो भैया, सरकारी स्कूल में क्लास 4 का मैथ्स का एग्जाम था। अब एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल पूछ दिया गया कि बच्चे तो छोड़िए, टीचर्स, प्रिंसिपल, यहाँ तक कि अधिकारियों का भी दिमाग घूम गया। अब एग्जाम पेपर में सवाल पूछा गया, एक शहर की जनसंख्या 75,682 है। इसमें 3,65,222 पुरुष हैं, 2,29,128 महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। अब शहर में कितने बच्चे हैं? अब ये सवाल एग्जाम में आया तो बच्चे बेचारे घबरा गए। मतलब कमाल ही हो गया। यहाँ हजारों में से लाखों घटाने को कहा जा रहा है। इस सवाल को देखने के बाद बच्चे सोच में पड़ गए कि करें तो करें क्या और लिखें तो लिखें क्या। शहर की जनसंख्या 75,682 है। इसमें 3,65,222 पुरुष हैं, 22,09,128 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। शहर में कितने बच्चे हैं? क्या आपने जवाब दिया? इसको समझ में आया ये सवाल? नहीं। गलत सवाल है। हाँ। तो बच्चे उसका जवाब जब लिखे उनको बच्चों को समझ में नहीं आया, उसका गलत आंसर को लगा रहे थे, तो हम लोगों ने कहा ये सवाल गलत है, क्योंकि बच्चे हैं इस नाते जो है वो बच्चे उस सवाल अपने हिसाब से वो लगाए जो उनको समझ में आया। अगर जनसंख्या आपका 1000 में है और जबकि इसमें पुरुष जो हैं ये लाख में, ये मिसप्रिंट से हो गया है। मिसप्रिंट से है ये। हाँ, बच्चे जो है अपने हिसाब से, उनको चूंकि जानकारी है अपने हिसाब से उसको बच्चे लगाए। अब जब मामला बढ़ा तो सवाल उठे, जिसके बाद आपके सवालों को लेकर हम बीएससी साहब के पास पहुंच गए। वहां से कहा गया कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यानी सारा का सारा ठीकरा प्रिंटिंग प्रेस पर फोड़ दिया गया। बिल्कुल एक सवाल था जिसमें 7,50,000 होना चाहिए, उसमें एक जीरो कम हो जाने से वो 75 हो गया। उसमें शिक्षकों को बता दिया कि उसमें एक जीरो अपने स्तर से बढ़ा करके उस सवाल को सही करके बच्चों को बता दें। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाकी यहाँ से जो सवाल भेजे जाते हैं वो सही भेजे जाते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसमें एक जीरो नहीं लगा। नहीं, शिक्षक हमारे हर कक्ष में रहते हैं निरीक्षक के रूप में, तो उनको तुरंत निर्देशित किया गया कि वो बता दें बच्चों को, वहाँ एक जीरो बढ़ा लें, तब इसके बाद वो सवाल हल करें। अब भैया, मामला बढ़ा तो अधिकारी साहब प्रिंटिंग प्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और सारी जिम्मेदारी वहां डाल दी। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी इस बयान के बाद खत्म हो जाती है? तो अधिकारी साहब प्रिंटिंग प्रेस पर सारे मामले का ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसी बयानबाजी करने के बाद अधिकारी साहब की जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है? क्या वो कम हो जाती है? ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारी यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, परीक्षा पेपर बनाने में लापरवाही क्यों बरती गई? दूसरा सवाल, क्या बच्चों को पेपर बांटने से पहले एक बार चेक नहीं किया जाता? तीसरा सवाल, प्रिंटिंग मिस्टेक कहकर क्या पल्ला झाड़ लेना काफी है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो बस्ती से हमारे रिपोर्टर संतोष सिंह को जाता है। इस खबर से जुड़ी अगर आपकी कोई राय है और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और फिर से आप ही के सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।